तो बच्चों आज हम लोग IUPAC नाम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको सभी को पता है, तो IUPAC का सबसे पहले कारण क्या है, उसका प्रयोग क्या होता है हमारे लाइफ में, हमारे केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में। तो IUPAC का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, किसी भी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने के लिए। क्या करने के लिए? नामकरण। किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं IUPAC का। ठीक है बच्चों, तो IUPAC का पहले तो आप लोग फुल फॉर्म जान लेंगे, सब लोग, सबको पता ही होगा वैसे। IUPAC, तो क्या आप लोग बता सकते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका पूरा नाम होता है। चलिए, तो IUPAC का पूरा नाम हम लोगों ने जान लिया है। अब हम चलते हैं इसको बनाने के तरीकों पर। ठीक है बच्चों, तो सब लोग ध्यान दीजिए जरा। IUPAC नॉमेनक्लेचर करने, ए बेटा इधर इधर नहीं, इधर नहीं, पीछे उधर बैठो, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, उधर दिखाई देगा, सामने आ जाइए। हाँ, यहाँ से, इसको मत टच करना, कैमरा लगा है। IUPAC का, चेयर बैठ जाओ वहाँ पीछे जाके। IUPAC का जो पूरा नाम होता है क्या होता है बच्चों? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है गर्ल्स, आगे आ जाओ तो बाउंड्री बन जाएगी, इससे आगे कोई आएगा नहीं। इधर आ जाओ बीच में, बाकी जो आएंगे पीछे, इधर इस साइड, यहाँ बैठ जाओ, आगे कोई ना आने पाए इसके बाद फिर, और जो आएंगे सब पीछे। तुम लोग और आगे आ जाओ। चलो, अब इसके आगे कोई ना बैठे भाई, ठीक है, पीछे जो बैठेंगे बैठेंगे। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहला काम बच्चों, सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, कार्बन परमाणुओं को गिनते हैं। किसको गिनते हैं? पहला काम कार्बन परमाणुओं को गिनते हैं। अगर हमारे पास कार्बन 1 होगा तो क्या बोलते हैं? मेथ। 2 होगा तो एथ, कार्बन 3 होंगे तो प्रोप, 4 ड्यूट, 5 6 7 8 9 10 डेट। ये सब चीजें मैंने इस्तेमाल करना है बच्चों। अगला स्टेप जो होता है, कार्बन की गिनती प्रारंभ करने का तरीका। कार्बन की गिनती हम वहां से प्रारंभ करते हैं जहां से कोई स्पेशल ग्रुप पास हो। पास का मतलब या तो प्रतिस्थापक हो सकता है, या तो क्रियात्मक समूह हो सकता है, या तो डबल बॉन्ड हो सकता है, या तो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास होते हैं उधर से हम लोग गिनती को करते हैं। इतना हमने देखा बच्चों। अब देखो ध्यान से, तो सबसे पहली बात आपने देखा IUPAC के लिए कुछ बेसिक्स रूल, और उसके बाद हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? फार्मूला। तो फार्मूला में सबसे पहले हम लिखते हैं बच्चों प्रीफिक्स को। किसको लिखते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स लिखते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स लिखने के बाद हम लोग वर्ड रूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वर्ड रूट। और वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, और देन सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये प्राइमरी और सेकेंडरी ये होते क्या हैं? तो ये हमारे पास एक सवाल उत्पन्न होता है। तो आइए इसको देखते हैं ये क्या होते हैं। सुनिए बच्चों, सबसे पहले हम प्रीफिक्स की चर्चा करते हैं। तो व्हाट इज प्रीफिक्स, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। प्रीफिक्स क्या हो सकते हैं? वैसे जनरल तरीका में मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर आगे प्रीफिक्स और सफिक्स बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। गुड इवनिंग सभी, गुड मॉर्निंग है कि आफ्टरनून है? चलो गुड आफ्टरनून है भाई, पता नहीं है। चलो, आप इस वीडियो को जिस समय देख रहे हैं वही आपके लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी लोगों को, ठीक है। ये तो यहाँ ऑफलाइन की बात हो रही है। तो भाई जल्दी बैठे, देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीफिक्स की, उसके बाद बात करते हैं वर्ड रूट की, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब इसके करने के बाद प्रीफिक्स होता क्या क्या है उसको देखना है हमें। तो बच्चों ध्यान दो जरा, अगर हम प्रीफिक्स की चर्चा करें तो जैसे हम लोग ले लें फ्लोरीन ले लें, तो इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? फ्लोरो। क्लोरीन ले लें तो क्लोरो, क्लोरो। ब्रोमीन ले लें ब्रोमो। आयोडीन ले लें आइडो। हो जाएगा ना? वेरी गुड। CH3 ले लें मेथिल, मेथिल हो जाएगा, मेथिल। और C2H5 ले लें एथिल हो जाएगा, एथिल। C6H5 ले लें तो फेनिल, फेनिल, फेनिल। क्या हो जाएगा बच्चों? फेनिल।
C6H5 तो क्या हो जाएगा, फेनिल। ये सारी चीजें हमारे पास क्या होती हैं बच्चों, हमारे पास होती हैं प्रीफिक्स। क्या होती हैं, प्रीफिक्स। और भी हो सकती हैं, आगे हम बताते रहेंगे कैसे और भी हो सकती हैं। तो एक बार जरा मेरे साथ याद करो सब लोग, आज सब लोग याद करो। ये सबसे पहले फार्मूले में क्या लिखना है, प्रीफिक्स। क्या लिखना है, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, वर्ड रूट लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, वर्ड रूट लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हमें लिखना है प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स लिखने के बाद क्या लिखना है, वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स, फिर सब लोग बोलो कौन सा, सेकेंडरी सफिक्स, और फिर कौन सा, हो गया खत्म। इसके बाद फिर एक बार सबसे पहले, फिर प्रीफिक्स में ये सारे आ सकते हैं। यफ रहेगा तो क्या बोलेंगे, Cl, Br, I, CS3, CTH5, C6H5। ये सारी प्रॉपर्टीज अगर आती हैं तो हम जनरली इनको क्या कह देते हैं, प्रीफिक्स। बोलो सही है। अब बच्चों हम आते हैं वर्ड रूट पर, कार्बन परमाणुओं की संख्या। वर्ड रूट का मतलब होता है क्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या। बच्चों कार्बन परमाणु क्या होते हैं, जरा उनके बारे में देखते हैं। कार्बन परमाणु अगर हम संख्या को देखें तो संख्या के आधार पर अगर हम चेक करें तो एक कार्बन होगा तो उसके लिए क्या लगाते हैं, मेथ। क्या लगाते हैं, मेथ। तो कार्बन 1 होगा तो बोलेंगे हम लोग मेथ, कार्बन 2 होगा तो एथ, एथ बोलेंगे ना, एथ बोलेंगे भाई, एथ। कार्बन 3 रहेगा तो प्रोप, कार्बन 4 ब्यूट, कार्बन 5 पेंट, कार्बन 6 हेक्स, कार्बन 7 हेप्ट, कार्बन 8 आक्ट, कार्बन 9 नन, कार्बन 10 डेक। ठीक है ना, इससे ज्यादा आप में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट, तो बच्चों आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्राइमरी सफिक्स की। प्राइमरी सफिक्स में हम लोग लेते हैं सिंगल बॉन्ड का मतलब एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। सही है, वेरी गुड, ये लेते हैं हम लोग। अब बच्चों हम चलते हैं सेकेंडरी सफिक्स में। कहाँ चलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब है, जैसे हम लोग ले लें OH। क्या ले लें, OH। तो एल्कोहलिक ग्रुप होता है और एल्कोहल के लिए आल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आल। अगर हम CHO तो अल, एल्डिहाइड होता है और इसके लिए क्या लगाते हैं, अल। अगर हम C डबल बॉन्ड O ले लें तो कीटोन होता है और इसके लिए ओन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओन। अगर बच्चों हम C डबल OH ले लें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और इसके लिए क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। बोलो भाई सही है। चलो ध्यान दो, तो यहाँ पर हमने देखा, हमने भिन्न भिन्न चीजों के लिए भिन्न भिन्न प्रीफिक्स लगाया, और भी हैं बट इतने जानकारी के लिए अभी थोड़ा सा इनिशियल स्टेज पर हमने लगा दिया। तो बच्चों ये जितने आए हमारे पास, ये सब के सब क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। बोलो सही है। चलिए ठीक है, अब हमें इनका इस्तेमाल करके क्या बनाना है, नाम। क्या बनाना है, नाम। अच्छी कुछ चीजें मैं आपको और बोल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। सबसे पहला, कोई कार्बनिक कंपाउंड आ जाएगा तो सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है, हमें सबसे पहला काम करना है कार्बन परमाणुओं को गिनना है, कार्बन एटम को गिनना है। गिनती करने के बाद, अच्छा गिनती करना किधर से, जिधर से कोई स्पेशल ग्रुप पास हो। भाई आप लोग अपने घर जाते हैं तो किधर से जाते हैं, जो शॉर्टकट रास्ता होता है जहाँ से आपका घर पास होता है वही ना आप लोग जाते हैं। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, गिनती गिनना है। और गिनती कहाँ से गिनना, जहाँ से कोई स्पेशल ग्रुप पास हो। एक बात। अब उसके बाद कार्बन परमाणु को गिने, जिधर से पास था उसको लगा लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, इस फार्मूले का उपयोग करना है। इस फार्मूले का उपयोग कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या है, प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद ये सारी चीज हमने देख लेना है। अब हम आपको एग्जाम्पल लेके बताते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो आइए एग्जाम्पल्स को लेता हूं मैं और कुछ क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। आप सबको मौका दिया जाएगा यहां पर आने का, करने का, जो करके दिखाना चाहेगा वो आ सकता है, ठीक है। पहले एक दो क्वेश्चन मैं फटाफट करवा देता हूं, फिर आपको मौका देंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, राइट IUPAC नेम, ठीक है ना, IUPAC नाम लिखिए। तो इस पे हमें, राइट की स्पेलिंग गलत है क्या बच्चों,
सही है ना? हाँ देख लेना, अरे स्पेलिंग होगा तो सही कर लेना उसको, कौन सी बड़ी बात है। बोलो, हम स्पेलिंग नहीं केमिस्ट्री पढ़ाने आए हैं। क्या पढ़ाने आए हैं? हाँ, अंग्रेजी के मास्टर समझे हो का? केमिस्ट्री के मास्टर हैं। किसके? हाँ बिल्कुल, आओ देखो, बाकी आप लोग इंग्लिश तो समझदार आदमी हो। चलो आओ। तो बच्चों देखो, हमें क्या करना है? IUPAC नाम बनाना है। तो देखो भैया सुनो, सब लोग सुनो प्यारे बच्चों। क्वेश्चन तो मैंने लिख ही दिया है। जैसे मैं आपको देता हूं सी, ठीक है, यहां मैंने लगा दिया Cl, और यहां पर मैंने लगा दिया CH3 लगा दिया, और यहाँ पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, H लगा दिया, और यहाँ H3 लगा दिया। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे कहता हूँ इसका IUPAC नाम लिखिए, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सब लोग बोलो, सबसे पहले कार्बन परमाणुओं को गिनेंगे। कार्बन परमाणु की गिनती करने का दिशा भी होना चाहिए। एक हम यहाँ से कर सकते हैं और एक यहाँ से। तो दोनों गिनती में हम लोग कहाँ से करेंगे बच्चों? यहाँ से करेंगे, जहां से कोई स्पेशल ग्रुप पास हो। आप कहेंगे सर कैसे पास आया? तो उसको देख लो बच्चों। अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो दोनों गिनती को मैं ले लेता हूँ, 1 2 3 4। हम 1 से चले 2 में, तो 2 में क्लोरीन मिल गए स्पेशल ग्रुप। चलो यहाँ से चलने पे 2 नंबर पे आ रहे हैं। अगर हम यहाँ से चलेंगे तो इसको 1 मानेंगे, और 1 पर ही ट्रिपल बॉन्ड मिल गया। बोलो भाई, हम कौन सा सही मानेंगे? जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले हो। तो इधर से चलने पे ट्रिपल बॉन्ड पहले मिल रहा है, इधर चलने पे दूसरे पे लोग आ रहे हैं, तो हम कौन सी प्रीफर करेंगे? 1 नंबर। बोलो सही है ना? तो मतलब ये वाली गिनती हमारी सही होगी, और इधर वाली गिनती को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। चलो, ये गायब, ये गायब, ये गायब, ये गायब। ठीक है, ये वाली गिनती ले लेंगे। आप गिनती का विशेष महत्व रखें, काउंटिंग का विशेष महत्व रखें कि इधर से करना कि इधर से नहीं करना। चलिए ठीक है, अब गिनती गिनने के बाद हम कहाँ आएंगे बच्चों? फार्मूले पे। कहाँ पर आएंगे? फार्मूले पे। फार्मूले में देखो बेटा, सबसे पहले क्या था? प्रीफिक्स। सबको याद है ना? मैं दिखा देता हूं एक बार। सबसे पहले फार्मूले में क्या था? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद बोलो भाई, थक गए हो क्या तुम लोग? खिचड़ी का लड्डू वड्डू बचा है कि नहीं? हाँ, खत्म हो गया? जिसके पास ना हो बताना, मेरे पास एक टिफिन आया, सब लोग मिल बांट के खा लेंगे। हाँ, तो एनर्जी के साथ खाना वाना खा पी के आया करो। स्कूल से आने के बाद आप लोग आते हैं, थोड़ा सा खाना पीना खा के आया करिए, तो एनर्जी बनी रहेगी। क्यों बिटिया? काय डेराई बैठी हो? देखो इधर देखो, इधर देखो, देखो देखो, ये सब आपके घर पहुंच जाएगा, लिखा लिखाया पहुंच जाएगा। तुम देर में पहुंचोगे, ये पहले पहुंच जाएगा आपके यहाँ। पहले इधर पढ़ो, पहुंच रहा है? हाँ, वर्ड रूट पहले क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। सब लोग बोलो प्रीफिक्स, फिर सही है। अब बच्चों प्रीफिक्स, वर्ड रूट ये सब देख चुके हैं। अब इनको पहचानना है वहां क्या क्या है। बोलो सही है ना? तो आओ वहां पर देख लेते हैं, पहचान कर लेते हैं बच्चों। तो देखो यहां पर हमने कार्बन परमाणु को गिना। अब हमें इसमें देखना है प्रीफिक्स कौन कौन है। तो अगर आप गौर से देखो तो आपको एक तो प्रीफिक्स ये दिख रहा है, Cl। बोलो दिख रहा है? और इस CH3 की काउंटिंग हम लोग नहीं कर पाए हैं, तो जिसकी गिनती हम लोग नहीं कर पाए उसे भी प्रीफिक्स की श्रेणी में रख दिया जाएगा। मतलब हमारे पास कितने प्रीफिक्स हैं? दो प्रीफिक्स हैं, एक प्रीफिक्स ये वाला और एक ये वाला। अब हमारे पास एक बवाल आ गया। क्या आ गया? बवाल। बवाल ये है कि अगर मेरे पास कुर्सी एक है और लड़के 2 बैठना चाहते हैं, बोलो भाई कि सर हम बैठेंगे, वो कह रहा सर हम बैठेंगे। अब हमारे पास तो प्रॉब्लम आ गई भाई, किसको कुर्सी दे सकते हैं? तो हम कहेंगे ऐसे नहीं देंगे, जिसका ABCD में नाम पहले आएगा, जिसका ABCD में नाम पहले आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसे हम लोग पहले लिखेंगे। बोलो भाई सही है? तो अगर हम देखें तो Cl फॉर क्लोरो, Cl फॉर क्लोरो, CH3 फॉर मेथिल। तो अगर हमारे पास CH3 आया, इसका मतलब मेथिल। मैं लिख दे रहा हूं, लिख के समझा रहा हूं बच्चों, मेथिल। और अगर हमारे पास Cl आया, Cl का मतलब क्या होता है? क्लोरो। तो बच्चों ABCD में पहले कौन आएगा? C। बोलो आएगा ना? तो पहले हम C को लिखेंगे, देन किसको लिखेंगे? M को। अगर आपने M को लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। हाँ, M को पहले नहीं लिखना, पहले किसको लिखना है? C को। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे? पहले C। और Cl कितने नंबर पर? 3 नंबर पे। तो क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनिए, 3 क्लोरो। बोलो सही है? और फिर 3 पर मेथिल, 3 क्लोरो 3 मेथिल। और उसके बाद कितने कार्बन है? 4। कितने कार्बन है? 4 कार्बन क्या बोलते हैं? ब्यूट। देखो बेटा प्रीफिक्स हो गया है पूरा।
प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट, प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या। कितने कार्बन है? 4। 4 का मतलब ब्यूट। लगा देंगे ना, तो भैया लगा दो ब्यूट। और ब्यूट के बाद देखो हमें लगाना है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर यहां पर देखें तो 2 प्रकार के बॉन्ड हैं। पहला क्या है? सिंगल, फिर क्या है? ट्रिपल। तो जब ट्रिपल और डबल दोनों आ जाएं तो किसको लेते हैं? ट्रिपल को काउंट कर लेते हैं। चलो भाई ले लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड क्या नंबर पे है? पहले नंबर पे। तो ट्रिपल पहले पे है ना। अरे देखो भाई इधर से चलेंगे ना, तो इधर से चलेंगे, पहला मन आएगा। अब बताओ भैया ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? आइन लगाते हैं। क्या नंबर पे? 1। तो बोलेंगे 1 आइन। हाँ लिख सकते हैं, बट पोजीशन हम 1 के लिए जनरली 1 नहीं लिखा जाता है, हम डायरेक्ट आइन लगा सकते हैं, ब्यूटाइन कर सकते हैं। बट 1 लगाने से कंफर्म हो जाता है कि 1 पर ही है, 2 लगाने से कंफर्म है 2 पर ही है। ठीक है ना, तो हमने लगा दिया। अब बच्चों ये हमारा नाम बन गया। इसके अलावा हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स नहीं है ना, बोलो नहीं है, तो ये हमारा क्या बन गया? नाम। तो चलो एक बार इसका नाम बोलो सब लोग, 3 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूट 1 आइन। बोलो सही है? सबको समझ में आया? चलो अभी लिखेंगे नहीं, लिखवाने के लिए मैं आपको लिखवा दूंगा, अभी आप लोग समझिए ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अब आप लोग को करके दिखाना होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। बैठ जाओ बेटा वहीं कहीं आगे। गर्ल्स तुम लोग 2 लोग इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। चलो बैठ जाओ, एक लोग आगे आ जाओ, इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ। कैमरे पे बैग हटा लो बेटा, कैमरे पे मत करना। ठीक है बैठ जाओ, और टाइम पे एक समय आ जाया करो बेटा। बैठ जाओ वहीं बैठ जाओ, ऊपर ही बैठ जाओ, चाहे नीचे बैठ जाओ, जहाँ बैठ जाओ। चलो भाई देखो, तो देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आईयूपीएससी का, सब लोग करना। ठीक है, चलो भाई आईयूपीएससी का क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, सुनिए क्या होने वाला है उसको देखिए जरा। प्यारे बच्चों सब लोग कॉपी निकाल लो, फटाफट बताएंगे, और जो करना चाहेगा मैं यहाँ बोर्ड पे बुला के करवा दूंगा, जिसकी इच्छा होगी वो आएगा। ठीक है, हाँ तो पहले क्वेश्चन देखो, करो कॉपी में, फिर यहाँ पे आना है। चलो भाई CH3, और सबसे पहले जो हाथ उठाएगा उसी को बुलाएंगे। CH2 CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका आपको आईयूपीएससी नाम लिखना है, आईयूपीएससी नाम लिखना है। चालू करो भाई, चालू करो। कक्षा 10 का बैच हरिओम केमिस्ट्री में निःशुल्क प्रारंभ है। जो बच्चे पढ़ना चाहें उनका स्वागत है हरिओम क्लासेस हंडिया प्रयागराज में, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। दोपहर को बैच चल रहा है और एक कक्षा 10 की ही केमिस्ट्री चल रही है। जो बच्चे आज तक कोचिंग नहीं कर पाए हो कहीं किसी भी कारणवश, वो आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क यहाँ पर आके पढ़ाई कर सकते हैं। बनाओ बच्चों जल्दी से। हो गया सबका कंफर्म? और लोग टाइम दे रहे हैं, और लोगों को भी दे रहा हूं मैं टाइम, जो करना चाहे करके दिखाए भाई। हाँ डबल बॉन्ड है, CH3 CH2 CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। कितने लोग आओगे हाथ उठा के बताएं? चलो वेरी गुड। तो चलो कौन करेगा यहाँ बोर्ड पे आके? चलो पहले रेखा को चांस दे देते हैं। चलो भाई सबका नंबर आएगा यहाँ पर आने का, एक एक उस पे कैमरे पे ध्यान मत देना। हाँ चलो लो बेटा करो, इसका नाम लिखो। नाम क्या होगा करो। थोड़ा सा और बड़ा लिखिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। और बड़ा लिखिए। करने दीजिए, आराम से करो, सीरियस आराम से। तो करो उसको। चलो अब करो, कोई बताएगा नहीं भाई। आप लोग अपना कॉपी में करते रहिए। ठीक है वेरी गुड। चलिए इधर आइए, इधर आइए, इसको पढ़िए जरा, है क्या? 3 डाइमेथिल
चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो भाई आप में से कितने लोगों का ऐसा आंसर आया हुआ है? तो सब लोगों का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ठीक है, कोई बात नहीं। तो हाँ, 1 पे जनरली नहीं लगाते हैं, बट लगा दिए तो गलत भी नहीं कहा जा सकता है। हाइफन वगैरह आप लोग ध्यान दिया करिए, हाइफन वगैरह लगा दिया करिए, ठीक है। कहाँ? हाँ बेटा, एक बात गड़बड़ कर दिया आपने, देखो 3 पर 2 प्रीफिक्स है ना, तो बेटा यहाँ क्या रहना चाहिए, 3, 3। आप समझ में आया? चलिए ठीक है, बट सही था लगभग। ये जरूरी है आपका 3, 3 लगाना बहुत जरूरी है। तो सबको क्लियर हो गया? मैं अगला क्वेश्चन दूं? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं कौन करके दिखाएगा। एक्टिव रहिएगा, इसको बाद में नोट कर लीजिएगा, अभी करते चलिए ज्यादा ज्यादा, ठीक है, मैं लिखवा दूंगा आपको। चलिए आइए बच्चों, तो क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको, ध्यान दीजिए। CH3 Cl CH CH, सब लोग करेंगे भाई इसको, हाँ। F और CH3, और मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर देता हूँ, नोट करते रहो, करते रहे भाई, हम बुलाएंगे जिसको उसको करना पड़ेगा यहाँ पे आके। और हल्के में ना लेना है चीज़ें, तुम लोग लाइव जा रहे हो, एकदम हीरो बना देंगे तुम लोगों को। CH 1 2 3 और CH2 CH3। चलो भाई, इसका यूपीएससी नाम बनाना है आपको, देखते हैं कौन बना के दिखाएगा। चालू करिए। हाँ ठीक है, कहाँ? CH3 CH2 CH3 ये सब है, ठीक है, ब्राइटनेस कर देते हैं, नहीं चमकेगा। चलो बनाओ, सब लोग करो भाई, देखते हैं कौन करके दिखाएगा। जिसका पहले सॉल्व हो जाए हाथ उठा देगा, सर मेरा हो गया है। बताइए। सबका? कितने लोगों का हो गया, हाथ उठा के बताएं। 1 2 3। चलो, कौन आगे कर सकता है बोर्ड में? आप कर सकते हैं, और बस एक ही लोग? आप भी कर सकती हैं, चलो अच्छा, एक को एक बार नंबर मिलेगा। और मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, पढ़ लीजिए, दोबारा रीड कर लीजिए, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, एक बार रीचेक कर लीजिए सब लोग जल्दी से। लड़के नहीं आएंगे भाई, लड़के नहीं आ रहे हैं क्यों? कितने लोग का, लड़कों का कितने लोग का हुआ बताओ? 2 लोगों का, ठीक है। चलो चलो, रेडी हो करने के लिए? चलो बेटा आ जाओ, पहले तुम आ जाओ, इसके बाद एक बॉयज को बुलाते हैं। तैयार रहना, अगला नंबर तुम लोग का रहेगा। अब देखते हैं आज बॉयज जीतेंगे गर्ल्स जीतेंगी। 2 लड़कियां आ गई और सही करके गई हैं। बेटा किनारे से आना जरा, करो 1 मिनट, अब करो। देखो भाई सब लोग मिलाना, आप लोग इनका क्वेश्चन सही है या गलत है, तरीके सही है या गलत है। अब पहले नहीं बोलना, लास्ट में बोलेंगे आप लोग, और अपनी नोट से मिला भी लेंगे कि आपने जो बनाया है सही बनाया है या गलत बनाया है। थोड़ा और दूर उठा के लिखिए थोड़ा सा, हाँ 1 मिनट। चलिए और थोड़ा दूर से पेन पकड़ो, हाँ अब लिखो। चलो ठीक है, राइटिंग पे न जाइए, पहली बार आप लोग भी आएंगे तो कांच पे लिखना पॉसिबल नहीं होता है। धीरे धीरे तुम लोग सीख जाओगे, तुम लोग सब। हो गया?
ठीक है, सही है भाई इनका। हाँ ठीक है। 3, कोई गड़बड़ है क्या? 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 फ्लोरो 5 मेथिल हेप्ट 4 इन। ठीक है बेटा, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? ठीक है, श्रद्धा साहू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, मैं देख ले रहा हूँ, ठीक है, मैं चेक कर ले रहा हूँ। 1 2 पे स्पेशल ग्रुप आ गया, और यहाँ से 1 2 3 पे आ रहा है, तो स्पेशल भी आ रहा है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है, बट यहाँ से 2 पे ही आ रहा था, हम यही प्रीफर कर देंगे, ठीक है। और एक बात यहाँ पर, ये आपने बेटा जो कैपिटल लगाया है, जनरली हम लोग क्या लगा लेते हैं, स्मॉल लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो इतना थोड़ा सा ध्यान दें। क्या नंबर पर था ब्रोमो? 2 नंबर पे। 2, अच्छा 3 नंबर पे था, तो 3 क्या कर देंगे, ब्रोमो, सही है। 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 फ्लोरो 5 मेथिल हेप्ट 4 इन। कितने लोगों का सही था भाई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही था। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, और इस बार देखते हैं पहला हाथ बॉयज का उठता है कि गर्ल्स का उठता है। सब लोग बताएंगे भाई, सब लोग। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब, स्टार्ट करिए। इसका नाम बनाइए सब लोग, देखते हैं कौन बना के दिखाता है हमें। बनाइए। देखते हैं कौन बना पाता है। बना करके हाथ भी पहले उठाना है। जब से आप लोग बना रहे हैं तब से मैं HW दे देता हूं काफी सारा, ठीक है। आप लोग HW देख लेंगे। हमारे पास रहेगा ACHW है, ये होमवर्क। C हो गया, E हो गया, F हो गया, COOH हो गया, ABCD 2 बार हो गया है। इसको हटा ही देते हैं, चलो। 4 5 6। OH हो गया, ठीक है। 7 नंबर पे CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इतना आप लोग होमवर्क है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं और कराता हूं आपको, ये घर से कर लीजिएगा, ठीक है। ये अभी मैं दिखा दूंगा, आप लोग रुके रहिए, अभी आप लोग ना लिखिए। अब आइए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? एक आप, इधर 2। चलिए, 2 लोग हाथ उठा रहे हैं। खड़े हो जाओ बेटा, पहले तुम आ जाओ बेटा, आने के लिए रास्ता दे दो। सीधे बेटा, आप सीधे बैठ जाओ इधर। रेखा, सीधे बैठ जाओ, सीधे इधर, ऐसे सीधे। हाँ ठीक है, आ जाओ किनारे से, आराम से बेटा। चलो, इसका नाम बनाओ। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, आप चलो, हाथ उठा के लिखो, हाथ उठा के, हाँ ऐसे, आराम से, आराम से, रिलैक्स होके। बन गया बेटा इधर? मिटाना है पूरा? नहीं, बस लो।
ठीक है। तो क्या भाई इनका सही है? हाँ, क्या गलत है बताएं। अच्छा ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया आपने प्रयास किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट, आराम से। हाँ, कौन सही करेगा इसको? अच्छा चलो आ जाओ बेटा, तुम आ जाओ, सही कर दो। इसके बाद फिर अगला नंबर आएगा। हाँ, पेंट रहेगा। चलो ठीक है, पेंट है गलत है ना, क्या और कुछ गलत है? चलो वो लड़के का कहना पेंट मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं लगा दे रहा हूँ, बीच में क्या लगाना है? पेंट। चलो हम लगा दे रहे हैं, इतना अगर आपका रिक्वेस्ट है तो हम कर दे रहे हैं भाई। कभी कभी बच्चे हो जाता है, यहाँ आने के बाद हड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। और सब सही है? डाई भी लगेगा? चलो आओ, चलो आओ, अच्छा आ जाओ, कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करिएगा। आओ तुम आओ बेटा, ये इनका हमने रॉन्ग कर दिया है। चलो तुम सही करो अपना, नीचे से यहाँ करो। क्या करना है? मिटाना है? ठीक है, हो गया, मिट गया। चलो क्यों भाई, आप लोगों का हो गया, बाकी लोग का नहीं हुआ है? चलिए देखते हैं आज कौन करके दिखाता है। हाँ हो जाता है, मैं मानता हूँ। कॉपी में आपने सही किया है, कोई बात नहीं, घबराना मत भाई। बच्चे ने कॉपी में बच्चे ने सही किया है, यहाँ पे आके हड़बड़ी में थोड़ा ऐसा कर दिया है। हाँ, कॉपी में सही किया है। और हंस रही हो तुम लोग? हाँ, सही किया है वो, हो गया। क्या नाम बेटा आपका? हाँ, आदित्य मौर्य। क्या भाई बताइए, आदित्य मौर्य का सही है? हाँ, गलत है? क्या गलत है? अच्छा रुक जाओ बेटा, देख लो एक बार, आप चेक करो क्या गलत है, चेक कर लो। अच्छा ठीक है, सही है। चलिए ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अभी हम फाइनल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बैठ जाओ बेटा, बहुत बढ़िया। देखो खेल में जीतना बड़ी बात नहीं होती है। क्रिकेट खेलते हो कि नहीं खेलते हो? आप खेलते हो तो उसमें जीतोगे या हारोगे, दो ही चीज होती है। तो कहा गया है महापुरुषों के द्वारा, खेल को जीतना बड़ी बात नहीं है, खेल में प्रतिभाग करना बड़ी बात है, खेल को खेलना बड़ी बात है। आप यहाँ पर आए, सही हुआ या गलत हुआ अलग बात है, बट यहाँ पर आकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ी बात है। सही गलत तो होगा ही करेगा। तो देखो मैं चेक करता हूँ भाई, सही है? कितने लोग सही मानते हैं इसको, हाथ उठा के बताएं। अच्छा मैं साइड हो जाता हूँ। चलो अब बताओ साइड, कितने लोग मानते हैं इसको? अरे यार चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है? 3 का गिनती वहां से लिखे है ना, यहाँ से। तो चलो ध्यान दो बच्चों, जब सबसे पहले एक बात आपको रूल देखना है, नियम लिखना है। जब सेम पोजीशन पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, देखो इधर चलेंगे तो 1 पे कौन आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। इधर से चलेंगे तो 1 नंबर पे कौन आ रहा है? डबल बॉन्ड। तो बच्चों जब सेम पोजीशन पर डबल और ट्रिपल आ जाएं तो हम डबल को पहले वरीयता देते हैं, ट्रिपल को बाद में वरीयता देते हैं। डबल को पहले वरीयता देते हैं, ट्रिपल को बाद में वरीयता देते हैं। मतलब जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो पहले किसको लिखा जाएगा? डबल बॉन्ड को। ये आप नोट पॉइंट में याद रखेंगे। बोलो सही है? जब डबल और ट्रिपल समान दूरी पे रहेंगे, आपने सही किया था सबने, ये रूल मैंने आपको बताया नहीं था जानबूझ करके। जब डबल और ट्रिपल दोनों तरफ से समान पोजीशन पर आ जाएंगे तो किसको पहले गिनेंगे? डबल को, फिर किसको? ट्रिपल को। मतलब ये जो गिनती है ये गिनती ही गलत है। तो हम सही क्या गिनती गिनने वाले हैं भाई? हम सही गिनेंगे कहां से? यहां से। तो इसको क्या मानेंगे? 1, इसको 2, इसको 3। अब ऊपर जाएंगे तो 2 कार्बन, कोई डबल ट्रिपल नहीं। नीचे जाएंगे 2 कार्बन, कोई डबल ट्रिपल नहीं। इसलिए हम कहाँ जाएंगे? सामने। सामने जाने पर हमें 2 कार्बन प्लस 1 ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। हम वहां जाएंगे जहां हमें फायदा रहेगा। तो बच्चों 3 के बाद ये क्या होगा? 4, और ये क्या होगा? 5। बोलो सही है? तो बच्चों अब देखो, इनकी गिनती हम लोग नहीं कर पाए तो C2H5 टाइप के लग रहे हैं,
C2H5 C2H5 बोलो, लग रहे हैं ना? कै नंबर पे? 3 नंबर पे। तो क्या बुलाएंगे इनको? 3,3 डाई एथिल 2 है ना। जब कोई चीज 2 रहती है तो डाई लगाते हैं, 2 रहती है तो 3 रहती है तो सब लोग बोलो 4 5, सब लोग नहीं बोल पा रहे हैं। कोई चीज 2 रहती है तो 3 4 5 लगा देंगे ना, बिल्कुल बच्चों। तो यहाँ पर C2H5 हो गया, यहाँ पर C2H5 हो गया, और कितने एथिल हैं? 2। तो 3,3 डाई एथिल। ये हमने प्रीफिक्स लगा लिया भाई, फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, प्रीफिक्स सबसे पहले। प्रीफिक्स लगाने के बाद क्या आएगा? वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या। कार्बन कितने यहाँ पर? 5। 5 का मतलब क्या होगा? पेंट। बोला होगा कि नहीं होगा? और बच्चों पेंट के बाद हम लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स। मतलब प्राइमरी सफिक्स का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल और ट्रिपल लिखना है। डबल बॉन्ड का मतलब इन और ट्रिपल का मतलब आइन। तो डबल कै नंबर पे है? 1 नंबर पे। तो लिखेंगे 1 इन। लोगो आ रहा होगा? हाँ ठीक है, मैं नीचे कर लेता हूँ। लोगो आ रहा है भाई यहाँ पर। चलो तो बेटा देखो क्या लिखा हमने, 3,3 डाई एथिल पेंट 1 इन, और फिर किसको लिखना है? आइन। कै नंबर पे? 4 आइन। तो क्या ये बात आपको समझ में आई? ये हमारा सही आंसर होगा। अरे बेटा देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन, C2 आया, H 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 5, एक साथ हम लिख रहे हैं ना। जैसे गर्ल्स को एक साथ एक झउआ में भर लें, एक झउआ लड़कियां, बोलो। तो उसी प्रकार सबको हमने इकट्ठा कर लिया है ना। तो क्या सबको समझ में आया भाई? सबको कोई दिक्कत परेशानी? चलो भाई, तो आप इस समय क्लास 10th के बैच में आप कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो निःशुल्क हरिओम क्लासेस में क्लास चल रही है, आप आकर के पढ़ाई कर सकते हैं।